सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी जीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टडी जीके के अंदर। दोस्तों, आज हम करेंगे चंडीगढ़ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जो कि दोस्तों अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आजकल यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हम एक एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, वैसे तो मैं चंडीगढ़ के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से डेप्थ से और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं जो कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करते हैं। जो चंडीगढ़ जो है दोस्तों, वो शिवालिक की पहाड़ी की पृष्ठभूमि में बसा हुआ एक सुनियोजित और खूबसूरत शहर है। दोस्तों, सबसे खूबसूरत शहर की बात आए तो सबसे खूबसूरत शहर है चंडीगढ़। और सुनियोजित क्यों कहा गया है, मतलब ये एक बसाया हुआ है। ठीक है, बसाया हुआ है एक योजना के अनुसार। तो दोस्तों, यहाँ पर चंडीगढ़ के नियोजन की योजना 1950 में अल्बर्ट मेयर ने तैयार की थी। तो दोस्तों, आप ये याद रखें, जो चंडीगढ़ की नियोजन जो है योजना किसने बनाई थी? 1950 में अल्बर्ट मेयर ने बनाई थी। अल्बर्ट मेयर नाम याद रखना। वास्तुकार जो थे दोस्तों, वो ली कार्बूजियल थे। ठीक है, ये याद रखना, वास्तुकार ली कार्बूजियल थे और ये जो है अल्बर्ट मेयर ने इसकी योजना बनाई थी। ठीक है, 1952 में ली कार्बूजियल ने इसकी जो है संरचना की थी। चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा राज्य की राजधानी होने पर, ठीक है, चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा की राजधानी होने के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश इसको जानबूझ के ही बनाया गया था, क्योंकि ताकि इन दोनों राज्यों के बीच में विवाद ना हो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर पंजाब का जो राज्यपाल है ना, वो चंडीगढ़ का प्रशासक होता है। ठीक है, जो भी पंजाब का जो राज्यपाल होगा वो क्या होगा? चंडीगढ़ का प्रशासक कहलाता है। तो दोस्तों, हाल फिलहाल के अंदर पंजाब के राज्यपाल कौन है, ये आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर आगे समझते हैं। ये चंडीगढ़ जो है दोस्तों, वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का सपना था। तो आपसे पूछा जाए कि चंडीगढ़ जो है वो भारत के किस प्रधानमंत्री का या किसका सपना था, तो दोस्तों वो था सपना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का सपना था ये। ठीक है, जिसे फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियल ने सच किया। तो दोस्तों, ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया कि ली कार्बूजियल कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ठीक है, तो आप ये चीजें याद रखेंगे। अब दोस्तों, इसकी स्थिति जान लेते हैं। उत्तर में तो क्या है इसके? पंजाब है। ठीक है, उत्तर में क्या है? पंजाब है। ठीक है, पूर्व में क्या है? हरियाणा है। दक्षिण में भी हरियाणा है और पश्चिम में भी क्या है? पश्चिम में क्या है? पंजाब है। ठीक है, तो मतलब उत्तर और पश्चिम में तो क्या है? चंडीगढ़ की। ठीक है, उत्तर और पश्चिम में, यहां पर मान लो आपका चंडीगढ़ है, तो यहां पर उत्तर में इसके ऊपर, और यहां पर क्या है? पंजाब है। और यहां पर दक्षिण और पूर्व के अंदर, ठीक है, इस हिस्से के अंदर नीचे और इस हिस्से में क्या है? हरियाणा है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे चंडीगढ़ के। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर है स्थापना। स्थापना जो हुई इसकी 1 नवंबर 1966 को ही हुई थी, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को ये दो तो राज्य अलग अलग कर दिए गए थे, हरियाणा और पंजाब, और इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। ठीक है, इसकी स्थापना की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, वैसे तो ये बन तो पहले ही चुका था। ठीक है, वो बात हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है, या 44 वर्ग मील भी आपको इससे कहा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो चंडीगढ़ है। ठीक है, तहसील, जिले, नगर जो भी है वो चंडीगढ़ ही है। ठीक है, कुल गांव जो है यहाँ पर 24 गांव हैं। लोकसभा सीट की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर एक लोकसभा सीट है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 9,252 जो है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर। ठीक है, कुल जनसंख्या की बात करें यहाँ पर 2011 की जनसंख्या के अनुसार है दोस्तों, ये हो जाएगा 10,55,450। ठीक है, तो यहां पर एक साक्षरता दर की और बात कर लेते हैं। काफी अच्छी साक्षरता दर है यहाँ की, 86.43%। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों यहाँ पर जो नगरीय जनसंख्या है, ठीक है, वो है यहाँ की 97.25%। लिंग अनुपात है दोस्तों यहाँ का 1818, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 0 से 6 वर्ष तक के जो लिंग अनुपात है वो है 880। ठीक है, तो लिंग अनुपात यहाँ का बहुत ही खराब है। मुख्य भाषा की बात करें दोस्तों, यहाँ की जो देखो मुख्य भाषा की बात करें तो दोस्तों, ये जो मुख्य भाषा नहीं है, ये सिर्फ भाषाएं यहाँ की बोलियां हैं। ठीक है, हिंदी और पंजाबी तो यहाँ की बोलियां है। वैसे यहाँ की जो भाषा है वो अंग्रेजी है। ठीक है, अंग्रेजी है। चंडीगढ़ की भाषा क्या है? अंग्रेजी है। ये यहाँ की बोलियां हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हवाई अड्डा जो है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ इसका हवाई अड्डा हो जाएगा। और प्रमुख उद्योग की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख उद्योग जो है वो हो जाएगा इस्पात, सिलाई, मशीनें,
ठीक है, सिलाई मशीनें, पेंट्स, रेडियो, एमटीवी, ऊनी होजरी, विद्युत मीटर आदि। ठीक है, एक दोस्तों यहाँ से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, तो दोस्तों जो चंडीगढ़ की संरचना है ना, वो एक व्यक्ति के शरीर के हिसाब में है। ठीक है, एक व्यक्ति के शरीर के जैसी इसकी संरचना है, तो आप ये याद रखें। ठीक है, एक शरीर के जैसा इसका चित्र बनता है अगर देखें तो। ठीक है, तो मानव शरीर के जैसा। अगर इसके पूछा जाए कि इसका सिर क्या है, तो सिर जो है चंडीगढ़ का जो हिसाब से देखें, तो सिर के हिसाब से देखें तो ये है कैपिटल परिसर जो कि सेक्टर 1 है। दिल की बात करें तो सिटी सेंटर सेक्टर 17। ठीक है, फेफड़े की बात करें तो लेजर वैली जो है इसका फेफड़ा है। और यहाँ पर संरचना प्रणाली जो है दोस्तों, वो है सड़कों का नेटवर्क। 7 प्रकार की सड़कें यहाँ पर पाई जाती है। और विसरा जो है इसका वो होगा इंडस्ट्रियल एरिया। तो दोस्तों ये वाला पार्ट है ना, इसको तो बिल्कुल आप रट के जाना एग्जाम्स में जाओ जब। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं चंडीगढ़ का राजकीय स्मारक चिन्ह। जो चंडीगढ़ का राजकीय स्मारक चिन्ह है, ओपन हैंड, यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, खुला हाथ। ये यहाँ का क्या है, स्मारक चिन्ह है। और यहाँ पर दोस्तों स्मारक चिन्ह जो है ये खुला हाथ, ही किसका प्रतीक है, ये शांति का प्रतीक है दोस्तों। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, शांति और भाईचारे का प्रतीक है एक प्रकार से। अब दोस्तों चंडीगढ़ का जो राजकीय पशु है वो है भारतीय ग्रे नेलवा। ठीक है, नेवला। ठीक है, जो नेवला होता है ना, वो क्या है, चंडीगढ़ का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की बात करें तो हॉर्नबिल जो है राजकीय पक्षी है। चंडीगढ़ का राजकीय पुष्प है डाक। ठीक है, और चंडीगढ़ का राजकीय नृत्य है भंगड़ा गिद्दा। और यहाँ पर है चंडीगढ़ का राजकीय जो भाषा है, मैंने बताया था ना, राजकीय भाषा जो है यहाँ की वो अंग्रेजी है। देखिए, राज्य की भाषा जो है अंग्रेजी है, वैसे बोलियां या भाषाएं हैं वो हिंदी और पंजाबी हैं। ठीक है, राजकीय के रूप में इसने इंग्लिश को अपना रखा है। आगे है चंडीगढ़ का राजकीय पेड़, आम का पेड़ जो है चंडीगढ़ का राजकीय पेड़ है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आज आगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां जो है हम ले लेते हैं। ठीक है, आगे जो है दोस्तों यहाँ पर नोट के रूप में है, 25 सितंबर 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। किसने इसका उद्घाटन किया था, इसने किया था कि मनमोहन सिंह ने किया था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, कब, 2005 के अंदर। ठीक है, अब चंडीगढ़ का जो नामकरण है दोस्तों, वो दुर्गा का जो चंडी रूप है ना, चंडी माँ का जो मंदिर है वहाँ पर चंडीगढ़ के नाम उस पर ही रखा गया है। और चंडीगढ़ में कुल कितने सेक्टर हैं, 56 सेक्टर हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर नोट के रूप में, चंडीगढ़ और पंचकुला के अंदर सेक्टर 13 नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे एक अंधविश्वास है कि संख्या 13 अशुभ होती है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। अब दोस्तों कई बच्चे कहते हैं, ठीक है, कई बच्चे कह रहे थे कि सर यहाँ पर है ना सेक्टर 13 बन चुका है। तो दोस्तों वो आप सर्च कर लेना बन चुका है या नहीं, मुझे ये बात श्योर नहीं है। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ से हम समझते हैं, पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, ये हमें सभी को पता है। अब पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पहली जो न्यायाधीश थी महिला, वो थी दया चौधरी। ठीक है, तो ये बहिन गांव मेवात की रहने वाली थी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, आज़ादी से पहले पंजाब की जो राजधानी लाहौर होने के कारण, दोस्तों देखो मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान और भारत का। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो ऐसे जो है, ये पाकिस्तान वाला पंजाब, ये भारत वाला पंजाब, ये बिल्कुल ज्वाइंट हुआ करते थे। और पूरे की राजधानी क्या होती थी, यहाँ पर लाहौर होती थी। ठीक है, लाहौर इसकी राजधानी होती थी। लेकिन पार्टीशन के बाद यहाँ पर ये अलग अलग हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग हो गए थे, ये राजधानी होती थी। और यहाँ पर क्या था दोस्तों, ये जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है दोस्तों, पहले लाहौर में ही था। ठीक है, लाहौर में इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। ये क्वेश्चंस भी काफी बार आपसे पूछा जाता है। 1919 में की गई थी, किस अधिनियम के, 1915 अधिनियम के तहत ये की गई थी। अधिनियम 1915 था, कब की गई थी, 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आप ये बात याद रखेंगे। फिर इसको स्थानांतरित करके, ठीक है दोस्तों, इसको स्थानांतरित करके 1945 के आसपास, तो क्या है, इसको पहले फिर शिमला में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, पहले शिमला भी दोस्तों इसी में होता था। ठीक है, शिमला भी बाद में अलग हुआ है, तो शिमला में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, इसको फिर शिमला से 2 साल के बाद 1947 में फिर इसको कहाँ पर लाया गया, चंडीगढ़ के अंदर लाया गया था। ठीक है, ये बात हो गई आपके न्यायालय की। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, तो दोस्तों हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो लाहौर है, लाहौर उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो 21 मार्च 1919 को चंडीगढ़ में, ठीक है दोस्तों, ये चंडीगढ़ में नहीं हुई थी, ये लाहौर में हुई थी। ये बाद में चंडीगढ़ में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, जाकिर हुसैन रोज गार्डन जो है दोस्तों, जाकिर हुसैन या रोज गार्डन सीधा आपसे पूछा जाए तो वो कहाँ पर है, चंडीगढ़ के अंदर है। ठीक है, जो जाकिर हुसैन रोज गार्डन है वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के नाम पर रखा गया है। यह रोज गार्डन चंडीगढ़ रोज गार्डन भी कहलाता है और 1967 में ये बनाया गया था। इसे चंडीगढ़ के मुख्य आयुक्त डॉक्टर MS
रंधावा ने बनवाया था। तो आप ये याद रखेंगे, डॉक्टर MS रंधावा ने इसको बनवाया था। कौन सा? रोज गार्डन, ठीक है, रोज गार्डन। और एक रॉक गार्डन भी है दोस्तों। रॉक और रोज दोनों ही गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको तो डॉक्टर MS रंधावा ने बनवाया था। और यहाँ पर अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर रॉक गार्डन की। तो रॉक गार्डन की बात करें तो यहाँ पर रॉक गार्डन जो है दोस्तों, ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेकचंद ने जो है इसकी स्थापना करवाई थी रॉक गार्डन, और कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। रॉक गार्डन लगभग 40 एकड़ में फैला हुआ है। रॉक गार्डन को पंडित नेकी चंद सैनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, नेकी चंद सैनी के नाम से भी इस गार्डन को जाना जाता है। और सन 1957 में पंडित नेकचंद ने विभिन्न पुरानी वस्तुओं को इकट्ठा कर इसकी स्थापना की थी। तो दोस्तों पुरानी वस्तुओं को इकट्ठा करके इसकी स्थापना की थी। तो 1967 में 19 वर्ष के बाद सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया था तथा नेकचंद को इसका मुखिया बना दिया गया था। यह एशिया का सबसे बड़ा रॉक गार्डन है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों सुखना झील। सुखना झील जो है दोस्तों वो चंडीगढ़ में है। और सुखना झील को मैंने याद करवाया था आपको ट्रिक से कि कपड़े सूखते हैं जब धूप चढ़ती है, तो चढ़ती मतलब चंडीगढ़ से, ठीक है। सुखना झील की जो स्थापना है दोस्तों वो सन 1958 में ली कार्बोजियल ने की थी, ठीक है। रॉक गार्डन और सुखना झील दोनों पास पास स्थित हैं। दोस्तों आपसे ली कार्बोजियल के बारे में या यहाँ पर भाई कोई भी इमारत वगैरह कुछ भी जो पहले जब चंडीगढ़ बना था उस समय की, तो आपका जो आंसर है वो जो है ली कार्बोजियल ही लगाना आप, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि इसके वास्तुकार कौन है, एक बार पूछा गया चंडीगढ़ के जो वहाँ पर जो भवन है, ठीक है, उसका जो निर्माता कौन है या उसका जो वास्तुकार कौन है, तो वो ली कार्बूजियल ही हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। अब बात करते हैं आगे दोस्तों खुला हाथ। खुला हाथ से हम समझते हैं खुला हाथ स्मारक की स्थापना जो है 1964 में की गई थी। इसका डिजाइनर भी ली कार्बूजियल ने तैयार किया था। 14 मीटर ऊंचा है ये और 50 टन ही वजन है इसका, ठीक है, 50 टन वजन है इसका। यह चंडीगढ़ सरकार का प्रतीक है, बिल्कुल सही है, चंडीगढ़ सरकार का प्रतीक है, ठीक है। आगे है चंडीगढ़ गोल्फ क्लब, ठीक है। चंडीगढ़ गोल्फ क्लब की स्थापना सन 1962 में सेक्टर 6 में की गई थी। यह गोल्फ क्लब सुखना झील के दक्षिण में स्थित है, ठीक है भाई, दक्षिण में स्थित है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़। यह चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में स्थित है। इसका डिजाइन भी ली कार्बोजियल के द्वारा किया गया था। यह लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ है। चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखना आप, चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स को विश्व विरासत स्थल में जो है शामिल किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कैपिटल कॉम्प्लेक्स के उत्तर में कोई इमारत नहीं बनाई जा सकती, ठीक है, कोई भी इमारत उत्तर के अंदर नहीं बनाई जा सकती, ये इसने कहा है, ठीक है। प्रमुख जो स्टेडियम है यहाँ पर, एक तो हॉकी का स्टेडियम है, चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम है, कैरम स्टेडियम है, मोहाली स्टेडियम है, चंडीगढ़ गोल्फ क्लब भी है यहाँ पर, ठीक है। नोट के रूप में और जान लेते हैं, चंडीगढ़ राजधानी CCR में माहौली, पंचकुला और जीरकपुर आते हैं, ठीक है। तो चंडीगढ़ के जो जैसे अपना दिल्ली का राजधानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है ना, उसी प्रकार से इसके राजधानी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से आते हैं? माहौली आता है, पंचकुला आता है, जीरकपुर आते हैं। चंडीगढ़ में प्रत्येक सेक्टर का जो है दोस्तों, चंडीगढ़ के प्रत्येक सेक्टर का जो आकार है 800 मीटर गुना 1200 मीटर का जो है सेक्टर का आकार है, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना दोस्तों। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ये वीडियो से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस जरूर बनेंगे, ये मैं श्योर हूँ, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।